हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? डियर चिल्ड्रन, आज मैं क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए साइंस वन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बताने वाली हूँ बच्चों। आप लोग को मैं टेक्स्ट बुक भी खोल के सब अच्छे से बताऊँगी। देखो, सबसे पहले मैं क्या बोलूँगी आप लोग को कि स्पेशली साइंस के लिए जितने लास्ट ईयर के पेपर हैं, चाहे वो मार्च हो, ओके, या फिर रिपीटर एग्ज़ाम हो, तो ये सारे पेपर्स आप एकदम अच्छे से कर लीजिए, ये सारे क्वेश्चन। और हाँ, 2023 का जो हुआ है ना अभी लास्ट ईयर में, उसको भी आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि आपको रिपीट नहीं करेगा, रिपीट भी कर देते हैं, तो आप एकदम अच्छे से कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव के लिए देखो क्या करोगे आप लोग, आपके बुक के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं आप अच्छे से करिए। और हर एक चैप्टर में जो डू यू नो है, जो ग्रीन बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं, येलो बॉक्सेस में जो दी गई हैं, ये सब 2 साल से रिड्यूस थे, पिछले साल से ये सब आ रहे हैं। और वैसे भी सब इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यू है और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सब इस बॉक्स में से ही देता है। जैसे डू यू नो आपने देखा ना, सब टेक्स्ट बुक में लेसन के अंदर, सब मैं अभी खोल के बुक आपको दिखाऊंगी। साइंटिफिक रीज़न के लिए लेसन्स मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हैं यहाँ पे, लेसन नंबर 1, 3, 6, 7, ओके। ये साइंटिफिक रीज़न के लिए, बाकी आप सब करके रखिएगा, पर इस पर थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन दीजिए। बस मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बस यही आपको करना है, आपको सब करना है, पर इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और भी जो आते हैं सारे चैप्टर से आएंगे, जो अभी आके गए हैं उसको भी कुछ अलग थोड़ा सा घुमा के दे सकता है, ओके। डिस्टिंग्विश देखो, लेसन नंबर 2 से लेकर 9 तक बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश है, ये सब टेक्स्ट बुक में मैं अभी दिखाने वाली हूँ, वो सब कर लीजिए। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कर लीजिए सारे लेसन से। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है सब मैं आपको भी बताने वाली हूँ। पैराग्राफ लेसन नंबर 4, 5, 9 से पक्का कर लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। और कुछ चैप्टर में बच्चों होता है कंप्लीट द टेबल, ऐसा कुछ करके दिया रहता है, वो भी तैयार कर लीजिए। जो लास्ट क्वेश्चन होता है बोलता है एनी वन करने के लिए 5 मार्क्स का जो आता है बच्चों, वो स्पेशली लेसन नंबर 6, 10, बाद में लेसन नंबर 4 और 3 का भी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को? अब देखिए, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको 2019 मार्च का, जुलाई का पेपर अच्छे से करिए। 2020 मार्च और जुलाई में नहीं हुआ, नवंबर में हुआ। 2021 सितंबर का हुआ है, वो अच्छे से करिए। सारे पेपर करिए, मार्च का भी, जुलाई का, मार्च और जुलाई, ओके। ये है साइंस वन का पूरा इतना इम्पॉर्टेंट। अब साइंस वन का ही मैं आपको बताने वाली हूँ टेक्स्ट बुक के साथ, कि टेक्स्ट बुक में और क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। कुछ क्वेश्चन साइंस में तो कुछ ऐसे भी टेक्सुअल क्वेश्चन होते हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं होते, कुछ नॉन टेक्सुअल होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास मास्टर की है, डाइजेस्ट है, उसमें से बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सब मैंने स्टार किए हैं, पर मैं यहाँ पे इसको लाना भूल गई। बहुत अच्छे अच्छे उसमें क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वो सब करने के बाद, वो सब आपको मालूम है, सारे बच्चों को पता रहता है। वो सब करने के बाद आपको अपने टेक्स्ट बुक का सब अच्छे से करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। देखो, लेसन नंबर 1 से आपको मालूम है, देखो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, और इसमें से न्यूमेरिकल के लिए लेसन नंबर 1 और 5 अगर आप कर लोगे 2 चैप्टर अच्छे से, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें से भी कुछ आपको एमसीक्यू कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्टिव निकाल के दे सकता है। ऐसे तो बहुत टाइम हो जाएगा एक एक पेज खोलने में, लेकिन देखिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी अभी। देखिए, इसमें से एमसीक्यू कर लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा, कुछ भी लाइन कुछ इंपॉर्टेंट बात दे सकता है, ओके। लेसन नंबर 1 चल रहा है हम लोग का, ये सब पढ़ लीजिए। ये दिखा नहीं पा रही आप लोग को, देखिए ये, ओके। सारे बच्चे अपना मार्किंग करके रखे हैं, किसी को इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। डू यू नो वैल्यू है जी का है, उसके बारे में क्या क्या है सब पढ़िए। ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। आपके टेक्स्ट बुक का देखो ये सब, ठीक है ना, कुछ छोड़ना मत आप, ओके। ये सारे क्वेश्चन कुछ मार्किंग किए हुए अच्छे से देख लीजिए, ओके। सब फटाफट मैं दिखा रही हूँ, ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है सब देख लीजिए आप। सारे बच्चों को टीचर जब पढ़ाते हैं तो बताते हैं कहाँ कहाँ पे क्या करना है, तो इसमें मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए,
लेकिन मैं आप लोगों को डायग्राम बेस थोड़ा बता देना चाहती हूँ। मैं पेज अभी पलटूंगी फटाफट। देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये क्वेश्चन इस बार आने का चांस है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा। और आपके जो एक्सरसाइज है, आपका जो टेक्सचुअल क्वेश्चन में से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। शायद से पिछले साल आया था, शायद आप देख लीजिएगा, आया था तो भी आपको करना है। हाँ, ये आया था पिछले साल। ओके, इसमें 3-4 पूछा था, ये अच्छे से कर लीजिएगा, फिर भी अच्छे से कर लीजिएगा, आपको किसी वे में भी पूछ सकता है। साइंस से हर एक चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये सब अच्छे से पढ़िए। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ ज़्यादातर। यहाँ पर देखिए, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए इम्पॉर्टेंट है ये, इस बार के लिए इम्पॉर्टेंट। तो अभी देखो 8-10 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट, तो 10 का 10 तो देगा नहीं, उसमें से आपको 2-3-4 यही सब देंगे, जितना देना चाहिए उतना ही देगा आपका। ये कर लेना, ये सब पूरा तैयार करो। ये ना लेसन नंबर 3 का टेक्सचुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेसन नंबर 3 का टेक्सचुअल बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेसन नंबर जो 5 है उसका नॉन टेक्सचुअल जो आपके मास्टर की में है, डाइजेस्ट में है, वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 7 के। ओके, हमारा लेसन नंबर 4 चल रहा है बच्चों इस समय। देखिए इस बार के लिए ये ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ मैंने डी क्यों लिखा है, देखो मैंने यहाँ पे डी इसलिए लिखा है क्योंकि ये ड्रॉ करने के लिए भी दे देता है, फिर लेबलिंग करने के लिए ऐसा भी देता है। जहाँ पे मैं डी लिखी रहूँगी तो समझ जाना कि वो आपको ड्रॉ करने को भी पूछता है, दे सकता है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए आपके टेक्सचुअल में जो है सब अच्छे से कर लेना आप। ओके, ये तो शायद अभी पिछली बार आया था ये वाला, लेटेंट हीट, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट। लेसन नंबर 5 में ये सब पूरा पढ़ लेना, सब्सटेंस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एकदम अच्छे से। ये देखिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजुलेशन हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। और ये ड्रॉ करने के लिए और लेबलिंग करने के लिए दे देता है, या सिर्फ आपको इसके बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको कैसे भी देगा, मगर ये सब इम्पॉर्टेंट है, आपको दे सकते हैं ये भी। ओके, ये भी देख लीजिए, ये जो है ना ये बहुत ध्यान से पढ़ना, ये पूरा पेज नंबर 67 एकदम अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कहने की बात ही नहीं है। ये सब कर लीजिए, ये कर लीजिए, हॉट ऑब्जेक्ट, कोल्ड ऑब्जेक्ट। बढ़ते हैं आगे, 6th लेसन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सब। इसके बेस जितने क्वेश्चन है बच्चों एकदम अच्छे तैयार कर लीजिए। और ये देखिए ये कितना इम्पॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से कर लीजिएगा। ये देखिए इसके बेस्ड क्वेश्चन मिराज, ये देखिए डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इस बार इसको आने का बहुत चांस है, बहुत ज़्यादा। ये देख लीजिए पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ओके, ये देखिए एक से बढ़कर एक इम्पॉर्टेंट है इस बार के लिए, इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सारे क्वेश्चन। और इसमें नॉन टेक्सचुअल क्वेश्चन जो बहुत अच्छे हैं, ये आपके जो बुक, आप जिस बुक से आप क्वेश्चन सलन करते हो उस बुक में बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, वो इसमें से ज़्यादा आते हैं। लेसन 5 के नॉन टेक्सचुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये देख लीजिए, नहीं रुकिए, इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखिए ये सब है। ओके, रेज वाले, और ये अच्छे से रट लीजिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। ओके, ये देखो मैंने डी लिखा है यहाँ पे, मतलब ये ड्रॉ करने के लिए भी दे सकता है। ओके, रियल इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, आपको जब डिस्टिंग्विश पूछेगा ना कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस का, तो अभी
आप ना, आपको पूछेगा नहीं, आपको बोला नहीं है कि आप इसको ड्रॉ भी करिए। आप जब डिस्टिंग्विश लिख रहे हो बच्चों, ऐसे पार्ट करके कॉन्वेक्स कॉनकेव, तो यहाँ पे थोड़ा सा बना दो, कौन कॉन्वेक्स है, कौन कॉनकेव है, बना के फिर ऐसा लिखते जाओ, ताकि इमेज भी दिखे एग्जामिनर को कि हाँ बच्चा मतलब उसको नॉलेज काफ़ी अच्छा है और अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। ये सब पढ़ लीजिए, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये देखिए, ये ग्रीन बॉक्स, वही मैं बोल रही थी। हमारे यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी नहीं बच्चों, लेकिन मैं सोच रही थी कि आप लोग को बता देती हूँ। अभी होगा, कभी फैसिलिटी अच्छे हो जाएंगे तो आप लोग को अच्छे से समझा सकती हूँ मैं, कैसे भी बस मैं मैनेज कर रही हूँ। देखिए, ये आपको बनाने को और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके, फॉर दिस एग्जामिनेशन। एंड लिसन, डू यू नो दिस इज ऑल्सो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। साइंस में क्या नहीं इम्पॉर्टेंट है यार, पूरा बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से करना पड़ता है। ठीक, ये देखिए, एक से बढ़कर एक, ओके। ये सब इसके ऊपर जो क्वेश्चन है ना, आप अच्छे से कर लेना। ये देखिए, ये कर लीजिए। डिस्टिंग्विश, देखो, फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, या फिर कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एकदम अच्छे से करिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से करिएगा। लेसन नंबर 5 में भी है, और आपको नॉन टेक्सुअल है, डिस्टिंग्विश, सब आप देख लेना बुक में। इसमें जो नहीं दिए हैं ना, वो भी एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है जो इसमें भी नहीं दिए हैं। आपकी मास्टर की में दिया रहेगा, आपके जो बुक से भी आप पढ़ाई करते हो, जिस भी बुक से, उसमें दिया रहेगा। ये सब लेबलिंग आप अच्छे से कर लेना, सीख लेना अच्छे से। सब सीख चुके होगे, अब कुछ नहीं करना है। ये देखिए, इस बार एग्ज़ाम के लिए बहुत इजी, बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है बच्चों, ये सब बहुत ध्यान से पढ़िए। कितने क्वेश्चन आपने पहले से किए हैं। अब देखो, कुछ बच्चे अगर इसको ड्रॉ करना नहीं सीखे हैं, तो कम से कम इस समय बहुत कम टाइम है, इसकी लेबलिंग तो अच्छे से वो सीख ले, सब एकदम अच्छे से इसकी लेबलिंग सीख ले, और इसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर देगा। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट बात लिखी है। इतना टाइम नहीं है बच्चों। ये तो देखो, इस चैप्टर का इस साल के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये ड्रॉ करने को भी दे सकता है, ओके। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ये कोरोजन के लिए, कोरोजन का प्रिवेंशन कैसे करते हैं, ओके, सब क्वेश्चन है, सब ध्यान से करिएगा। अब इसके टेक्सुअल क्वेश्चन देखो, लेसन नंबर 8 का टेक्सुअल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले बता देती हूँ। लेसन नंबर 8 का टेक्सुअल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो पूरा अच्छे से करिएगा, ध्यान से करिएगा। अब हम आ गए कार्बन में। कार्बन का तो भाई बहुत सब अच्छे से करिए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करके बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके भी। इसमें कुछ है क्वेश्चन जो मान लो कुछ बच्चों ने पूरा नहीं किया है, तो उनके लिए कुछ खास क्वेश्चन है। आपके बुक में, जो बुक आप यूज़ करते हो, जिसमें क्वेश्चन आंसर लर्न करते हो, उस बुक से कुछ क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप उसमें से कर लीजिए। और कुछ एमसीक्यू के लिए कुछ आप थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा ऑब्जेक्टिव के लिए, नहीं तो ऑब्जेक्टिव आप संभाल लोगे तो आप क्वेश्चन आंसर तो इतना सबको आता ही है, कर लोगे, फिर 40 में 40 मार्क्स मिल जाएगा। ये सब पढ़ना है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप। इसमें देखो एक क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, ओके, बहुत ध्यान से। ये देखिए, इस बार एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ड्रॉ करने के लिए भी दे देता है और लेबलिंग करने के लिए, या फिर ये पूरा बनाया है, आपको इसके बेस कुछ क्वेश्चन पूछ दिया है, आपको कुछ भी पूछ सकता है इसके बारे में। इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा करिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 पूरा करिए। अगर जिस बच्चे का पूरा नहीं तैयार है ना, तो केवल इतना कर ले 1 2 3 4, कि कम से कम वो ऑब्जेक्टिव में ना फंसे। 5 6 7 8, और पता है ये क्वेश्चन नंबर 8 में जो मैंने टिक किया है, 8 पॉइंट बी, 8 पॉइंट सी डी एफ जी,
FG तो हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा 3-4 और क्वेश्चन है जो यहाँ पर मेंशन नहीं है और नॉन टेक्सुअल है, आपको अपनी बुक से मिलेगा, डाइजेस्ट वगैरह मास्टर की वगैरह से मिलेगा। ओके, अब आ गया सबसे इजी चैप्टर, स्पेस मिशन। ये तो कितना इजी है, पूरा पढ़ लीजिए अच्छे से। इसमें एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा आने का चांस है, पहले तो इसके बेस क्वेश्चन पूछता है, कर लेना आप, लेकिन इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ PSLV मेड बाय इसरो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से करना। इसके बेस्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको ड्रॉ करने को भी दे देगा और ये पूरा लेवलिंग आपको करना पड़ेगा अच्छे से। खूब प्रैक्टिस, मैंने अपने क्लासेस में बच्चों से खूब प्रैक्टिस कराई। प्रीलियम, ये सेकंड प्रीलियम में ये आया और एक दिन में इन लोगों ने इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर ली थी और वो आ भी गया, पूरा अच्छा कर लिया उन लोगों ने। फिर इतना बच्चे बोलते थे, इसके लिए मेरे अंदर मोटिवेशन आया कि चलो मैं कुछ और बच्चों को बता देती हूँ भाई, कि ये साइंस सर पढ़ाते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताती हूँ जो आते हैं सब एग्जाम में बच्चों, साइंस 2 में पढ़ाती हूँ। ओके, तो क्वेश्चन मुझे एकदम अच्छे से पता रहता है, बस भगवान करे मेरी इज्जत रह जाए, इस बार भी आ जाए, सेम आ जाए सब कुछ, तभी आपको विश्वास होगा मेरे ऊपर। ये सारे क्वेश्चन अच्छे से करना। ये तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये पिछले साल आया था, नहीं आया था, आया था या नहीं आया था, ये कोई इशू नहीं है। साइंस के मैटर में, साइंस में आपको पूरा तैयार करना है। ओके चिल्ड्रन, आप अच्छे से करना। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और अटेंशन दे के अच्छे से करना, जो इंपॉर्टेंट बातें लिखना वहाँ पे अंडरलाइन कर देना। बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, सब अंडरलाइन करते जाना, तभी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके बच्चों, अब मैं जा रही हूँ आप लोग के लिए दूसरा वीडियो बनाने, साइंस 2। ओके, थैंक यू।